दोस्तों। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि अगर आप लोग को वेट लॉस करना है तो इसका बेस्ट तरीका क्या होगा। तो मैंने भी बहुत बार ट्राई किया कि मैं वेट लॉस करूं, बट दिक्कत ये आ रही थी कि या फिर मुझे बहुत समय देना पड़ रहा था वेट लॉस करने के लिए, या फिर मेरे को डाइट बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही थी। तो मैं एक अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ रहा था, तो मुझे उसके लिए सॉल्यूशन मिला 42 डेज़ का एक प्रोग्राम। मैं उसका लिंक आपके संग शेयर कर दूंगा। वो बेसिकली एक फ़ैट कटिंग प्रोग्राम था जिससे मैं अपना वेट लॉस कर पाया। तो उस प्रोग्राम में जो मुझे बेस्ट चीज़ लगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो 6 वीक का प्रोग्राम था और उसमें करीब हर वीक में 5 दिन वर्कआउट होता था और डाइट की उनने कैलोरीज फिक्स कर दी थी। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मेरी करीब करीब मेंटेनेंस कैलोरीज निकलवाई पहले उनने। उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको उस कोर्स में मिल जाएगा। तो जैसे ही आपने वो फॉर्मूले से मेंटेनेंस कैलोरीज निकाली, उसके बाद आपको उसमें 500 कैलोरीज माइनस करनी पड़ेंगी वीक 1 में। तो वीक 1 में 500 कैलोरीज माइनस करने के बाद आपका बचेगा, जैसे मेरा 24 था तो 1900 बचा। तो इसके बाद जब मेरा वीक 1 स्टार्ट हुआ तो मुझे सबसे पहला बेस्ट चीज़ ये लगी कि जो मैं प्रोग्राम फॉलो कर रहा था उसकी जगह एक नया मुझे स्टार्ट मिला। और जो मेरा प्रोग्राम ये था, इसमें मेरा जो वर्कआउट्स थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे वीक 1 में। तो वीक 1 में मेरी 2400 कैलोरीज माइनस 500 कैलोरीज, 1900 कैलोरीज मुझे पर डे खानी थी। तो मैंने एक ऐप डाउनलोड करी जिसका नाम था माई फिटनेस पाल। आप भी ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाके उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक वेइंग स्केल ख़रीदना है और वेइंग स्केल पे फूड रखना है और फूड को आपको मेजर करना है कि जो आपने फूड वहाँ उसमें रखा है वो कितनी कितने ग्राम्स का है। फिर आप चैट जीपीटी या फिर गूगल से पता कर सकते हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं। अब जो मैंने एक चीज़ करी जो मुझे उस कोर्स ने बताई थी कि मैंने एक रूल फॉलो किया विच इज़ 50-25-25। 50% जो मेरी प्लेट थी दैट वॉज प्रोटीन, 25% वॉज कार्ब्स एंड 25% वॉज फैट्स। एक और स्प्लिट जो मैं फॉलो करता हूँ वो ये है, जो इससे भी ज़्यादा अच्छे से फॉलो करता हूँ मैं, वो है 50% वेजिटेबल्स आपके खाने में ज़रूर होनी चाहिए, जिससे आपको डाइजेशन इश्यूज़ नहीं होंगे। बाकी सब आप खाना प्रोटीन और कार्ब से रख सकते हैं। तो ऐसे मेरी मील्स बनी और मैं 1900 कैलोरीज फॉलो कर पा रहा था, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं 50-60-100 कैलोरीज नॉर्मल ले रहा था। बाकी रात के मैं एक आध आइसक्रीम या फिर ऐसा कुछ भी ले पा रहा था जिसकी 200-300 कैलोरीज थी। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मॉर्निंग में मैंने प्रोटीन लिया, प्रोटीन लेने से करीब मुझे 200 कैलोरीज मिल गई। उसके बाद मैंने लंच में 100 ग्राम राइस और 150 ग्राम्स दाल, उस वो भी प्रोटीन रिच होती है, और उसके संग मैंने 3 एग्स लिए, होल एग्स। उसके बाद मैंने करीब 500 ग्राम्स के आसपास सैलड लिया। फिर इवनिंग में मैंने 300 की हाफ फ्राई या ऑमलेट या एग भुर्जी साथ में एक रोटी खाया। तो इससे मेरी रफली 1400 कैलोरीज हो जाती थी। बची 500 कैलोरीज में मैं चॉकलेट बिस्किट भी थोड़ा बहुत ले लेता था जैसे मुझे क्रेविंग होती थी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि ये चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं और आपकी कैलोरीज मेंटेन रहेंगी। फिर वीक 2 में क्या करना था, जो हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज थी 2400, उससे हमें 600 माइनस करनी थी विच इज़ 1800। तो ऐसे ऐसे करके उसने 100 कैलोरीज माइनस कराता गया हर वीक में, और मैं थोड़ा थोड़ा करके अपनी कैलोरीज कट करता रहा। इससे मुझे मेन बेनिफिट ये मिला कि मेरे को बहुत ज़्यादा हार्ड एकदम से नहीं गया। दूसरी चीज़, बस मेरे को गोल यही था कि वेट लॉस करना, और मेरा हर वीक में डिफरेंस दिख रहा था। साथ में वर्कआउट भी बेटर होते गए। तो वीक 6 आते आते 1400 कैलोरीज हो गई मेरी, और साथ में वर्कआउट भी मेरा अच्छा हो गया। इसमें 60 मिनट्स ऑफ रनिंग था। तो मुझे ये प्रोग्राम काफ़ी हेल्प किया, और अगर आप भी एक बार ट्राई करेंगे तो ये बहुत सस्टेनेबल प्रोग्राम हैगा। इसको आप डेली कर सकते हैं और आपको बहुत हार्ड भी लगेगा नहीं, क्योंकि 2 घंटे आपको वर्कआउट करना है, बाकी जो मील्स रहती हैं वो सारी फिक्स हो जाती हैं। अगर आपको वेट लॉस करने में सच में दिक्कत हो रही है तो आप एक बार ये प्रोग्राम ट्राई करिए। सच में आपको एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। इस प्रोग्राम जिसने लिखा है उसका नाम है एलेक्स हेगर, और ये प्रोग्राम करके मुझे सच में ऐसा लगा कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स जो आप फैट लॉस में कर सकते हैं। मुझे इस प्रोग्राम ने बहुत हेल्प करी। आप भी प्रोग्राम ट्राई करिए। अगर आपको अच्छा लगता है और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बाकी आप इस प्रोग्राम को खरीद भी सकते हैं, और ये काफ़ी इंटेंस प्रोग्राम रहेगा 42 डेज़ के लिए।
कुछ टिप्स जो आप इस प्रोग्राम के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, कोशिश करिए कि आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हो। एक बार आपने रिदम बना ली, 42 डेज़ बहुत नहीं होता है, 1 महीने से ज़्यादा ही होता है, 10 दिन, तो ज़्यादा बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपको 42 डेज़ रहेगा। दूसरी चीज़, आपको परफेक्शन को कहीं बाहर नहीं जाना है, वही पहला पॉइंट था। दूसरा, आपको परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, आपको तो बस रूल्स फॉलो करने हैं। रूल नंबर 1, प्रोटीन है जो आपका, वो करीब आपकी बॉडी वेट का 2x तक आपको एम करना है। 1x या फिर 1.5x इन केजीज़ तो ज़रूरी है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे सपोज़ करिए मैं 80 केजीज़ का हूँ, तो एटलीस्ट मेरा ट्राई ये रहेगा कि मैं 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लूँ, विच इज़ 1.5 टाइम्स ऑफ 80। लेकिन कोशिश रहेगी अगर मैं उसको 80 से 160 ले जा पाऊँ तो बहुत और अच्छा रहेगा। तो इसके अलावा बाकी आपको टिप नंबर 3 ये रहेगी कि आपको कैलोरीज हैंगी जो उसके बाहर नहीं जाना है। मतलब आपको लिटरली ऐसा नहीं करना है आपको कि मैं नेक्स्ट डे ही जो कैलोरीज मेरी लास्ट डे थी, एक काम करूँ थोड़ी बढ़ा देता हूँ, कल कम ले लूँगा, ऐसा नहीं करना है। जो आपकी फिक्स कैलोरीज वीक में होंगी उसको आपको मेंटेन करना है। चौथा, आपको वर्कआउट मिस नहीं करना है। आपको कोई ये करनी है कि जैसे 1 वीक पूरा वर्कआउट है तो 1 वीक में आपको सारे वर्कआउट्स अपने करने हैं। और अगर वर्कआउट में आपको दिक्कत होती है तो आप एक ट्रेनर को भी हायर कर सकते हैं जो आपको वो बताएगा वर्कआउट। बस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, बाय।